जो है बुक डिपोजिटरी में उन्होंने जो है ना अपना लॉन्च करके रखा है, अपने एमसीक्यू बुक जो है ना मार्केट में ला रही है। तो उस हवाले से पर्सनली आई डोंट रिलाई इन एमसीक्यूज। मेरा खुद का जो तजुर्बा है, मैं एमसीक्यूज पे रिलाई नहीं करता। गो थ्रू होल सिलेबस, जो आपको आउटलाइन है उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ें। पहले के लिए आपको अकाउंटिंग में मिक्स एंड मिक्स का मैं जो है ना सजेस्ट करूंगा आपको बुक। उसमें आपकी जो आउटलाइन आ जाती है, पहला चैप्टर अकाउंटिंग लैंग्वेजेस ऑफ बिजनेस, रिकॉर्डिंग चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशंस, मेजरमेंट बिजनेस इनकम, कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल जिसमें आपसे जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक आपको पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ने। अच्छा जी, आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस नहीं करनी, आप लोगों को प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस नहीं करनी, सिंपली आपको टर्मिनोलॉजीज क्लियर करनी है। जो उसमें फार्मूलाज आ जाते हैं वो आप क्लियर कर लें, मेमोराइज कर लें और एक दो एग्जांपल्स को देख लें बस। ज़्यादा डिटेल में एक्सरसाइज में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मेक्स और वीक्स के एंड में चैप्टर रिव्यू है, इसको बार बार आप रिपीटेडली इसको पढ़ें। अगर आप चैप्टर को पूरा कंप्लीटली नहीं पढ़ सकते तो आप चैप्टर रिव्यू पढ़ें। चैप्टर रिव्यू पढ़ें, उसकी एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज होते हैं 10-12 हाईली रिकमेंडेड है, वो रिपीट भी हो जाते हैं। कभी कभी हमारी एसपीएस की वजह से कॉपी भी कर लेती है जो फॉरेन बुक्स आते हैं उसमें से बुक्स में से। अच्छा जी, सेकंड चैप्टर सिक्स चैप्टर अकाउंटिंग साइकिल, इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट, कंट्रोल ऑफ द कैश ट्रांजैक्शंस, अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल्स, इन्वेंटरीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ये टॉपिक आप कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ लें, जरूरी नहीं है मिक्स एंड मिक्स के पढ़ें, आप कॉस्ट अकाउंटिंग के बुक्स में से भी पढ़ सकते हैं ये टॉपिक। प्लांट एंड इक्विपमेंट, डिप्रिसिएशन के मेथड्स आते हैं, वो फार्मूलाज आपको ध्यान में रखने। वजह आप सब ग्रेजुएट हैं, आपको पता होगा डिप्रिसिएशन के इंटरमीडिएट के बुक में भी बहुत सारे डिप्रिसिएशन के फार्मूलाज हैं, कम से कम वो मेमोराइज कर लें, एक दो एग्जांपल प्रैक्टिस कर लें बस। इंटेंजिबल एसेट्स, लायबिलिटीज, कॉमन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप के टाइप्स आते हैं, ठीक है। उसमें जो अच्छा जी, मैं आपको इधर बताता चलूं कि आपको जो एंट्रीज है ना उसका टेम्पलेट बनाएं। सब एंट्रीज याद ना करें, जो भी एंट्रीज आपकी प्रोसेस में आए रीडिंग दौरान उनके टेम्पलेट बना लें। जैसे कि क्रेडिट और डेबिट में, क्रेडिट और डेबिट, कोई चीज हम परचेस करते हैं कैश में, तो हमारे यहाँ से जो जाती है वो कैश जाती है, हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और फर्नीचर क्या होगा, डेबिट। ऐसे ही आप ऊपर से स्टेटमेंट डालें, उसके टेम्पलेट बना लें, अमाउंट बेशक डालेंगे, सिंपल टेम्पलेट एंट्रीज बना ले, 20 से 25 एंट्रीज निकाले, वो मेमोराइज करें, फार्मूलाज मेमोराइज करें। ज्यादा प्रैक्टिस में ना जाएं, बस एग्जांपल को एक दो एग्जांपल को फोकस करो, हो सकता है उस पैटर्न पे आपको प्रॉब्लम मिल जाए। आईटी सेक्टर में मेरा एक्सपीरियंस है, लास्ट ईयर 2012 में उन्होंने पब्लिक स्कूल के लिए जो है लेक्चरशिप की टेस्ट कंडक्ट की थी, फर्स्ट टाइम उन्होंने अनाउंस किया था लेक्चर कॉमर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी में भी मेरी पहली पोजीशन थी। और वो मेरा तजुर्बा ये कि उनके पैटर्न में उनके जो टेस्ट था ना वो कॉन्सेप्चुअल था, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल टेस्ट कम, मगर जो एसपीएससी की लास्ट पेपर्स रहे उनमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग के कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि फार्मूलाज निकालें, टेम्पलेट एंट्रीज निकालें और उस पर एक दो एग्जांपल्स प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, कॉर्पोरेशंस, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक होल्डर सिक्योरिटी, ऑपरेशंस और एडिशनल स्टॉक होल्डर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस, स्पेशल टाइप ऑफ लायबिलिटीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, ये चैप्टर कॉमन है जो आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी पढ़ेंगे, उधर से पढ़ लें या इधर से पढ़ लें, दोनों में आप बेशक ना पढ़ें, मीटिंग से ही पढ़ लें। अच्छा, सेकंड बुक मैं रिकमेंड करूंगा जो बीकॉम लेवल का बुक है, वो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बाय पेटी वाला, इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक, इट्स वेरी प्रिसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव बुक। इस बुक में आपको टेम्पलेट एंट्रीज कुछ मिलेंगी, कुछ बेसिक भी होंगी जो आपको खुद बनानी है, अलग बुक पे कोई पेन बुक बनानी है। अच्छा ये उसके बाद इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज,
इनकम टैक्स, बिजनेस डिसीजंस, इसमें आपको जो है ना फोकस करना है आपके जो करंट टैक्स रेट्स होते हैं, जो बजट में अनाउंस होते हैं, उसको आप मेमोराइज कर लें। Miring the cash flows, analysis and preparation of financial statements. Now the next segment is cost accounting. Cost accounting में आपको बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, but one of the best and masterpiece cost accounting by Petiman. It's very precise, very comprehensive book. आप 2-3 दिन में रिव्यू कर लेंगे पूरा बुक। इनमें टॉपिक्स जो आती है, जो अहम टॉपिक्स हैं वो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजरियल अकाउंटिंग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स और क्लासिफिकेशन, जो टाइप ऑफ कॉस्ट होती है वो सब आपको पीरियड कॉस्ट है वगैरह ये सब आपको क्लियर करनी है। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट बिहेवियर एस्टिमेशन, these are the outlines for the test. Flexible budgeting, responsibility of accounting, break even point, CVP, cost volume profit analysis, relevant cost, revenue decision, financial statement analysis. इस सब्जेक्ट में जो है ना एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो बहुत अहम है टेस्ट के हवाले से। प्रीवियस जो भी हमने पास पेपर्स देखे, हर पास पेपर में जो है ना 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं, रेशियोज में से। ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी टॉपिक है, बिजनेस फाइनेंस की भी टॉपिक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस की भी टॉपिक है। मैं बताता चलूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस या कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसमें जो है ना कॉमन चैप्टर्स, आप कोई भी बुक एक उठा लें, उसको थॉरोली रीड करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कैपिटल बजटिंग, प्राइस डिटरमिनेशन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं, आखिर में आपको ये पीपीटी आपको यूएसबी में या किसी सोर्स के आपको मिलेगी। अच्छा, ये प्रोसेसिंग कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इनकम स्टेटमेंट, ईओक्यू, मटेरियल लेवल, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, डिपार्टमेंटाइजेशन आवर इन्वेंटरी सिस्टम, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, रिपीट हो रही है, बजट प्रोटेक्शन, सेल्स बजट, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बजट। These are the main outlines of cost accounting. आप फॉरेन का कोई बुक उठाएंगे, उनमें बहुत सारी आउटलाइन है। These are the major one. और ये जो पेटी वाला बुक है, जबरदस्त बुक है, आप उसके चैप्टर जो है ना 2-3 पेजेस में कवर हो जाते हैं, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो अहम सब्जेक्ट है, जिनमें से अक्सर आपके एमसीक्यूज आते हैं, और ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं आपको बताता चलूं अगेन कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर जो है वो कॉमन है बिजनेस फाइनेंस के साथ पे और कॉर्पोरेट फाइनेंस के साथ पे। उस हवाले से आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बुक पढ़ें या कॉर्पोरेट फाइनेंस का बुक पढ़ें या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ें, कोई भी एक बुक उठा लें, उनमें से कॉमन चैप्टर चाहिए। अच्छा जी, उसमें टॉपिक्स जो आते हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये पहला चैप्टर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो एंड टैक्सेस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो चैप्टर है वो आपकी मनी और बैंकिंग का भी चैप्टर है। उधर से ना पढ़े, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पढ़े ज्यादा बेहतर है, मगर ये कॉमन चैप्टर है कि इसके साथ मनी और बैंकिंग। इंटरेस्ट रेट्स, जिसमें आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, आपके जो फार्मूला में वेरिएबल्स होते हैं उसको शिफ्ट करना सीखें, किधर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, किधर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, किधर आपको पार वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक ही फार्मूला से आप शिफ्टिंग करेंगे मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक, या आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर ले एग्जांपल के साथ। कोई एक एग्जांपल उठाएं, उसको रिशफल करें ऐसे। अच्छा जी, बॉन्ड और देयर वैल्यूएशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। रिस्क और रेट ऑफ रिटर्न, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टॉक इन देयर वैल्यूएशन, स्टॉक के टाइप जो है उसकी कैसे वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं, उसमें से फार्मूला फोकस कर लें, डेफिनेशन पढ़ लें, फार्मूला पढ़ लें, फार्मूला मेमोराइज कर लें और एक एग्जांपल उठाएं, उस फार्मूला पे प्रैक्टिस करें। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है ना। टाइम है तो आप बेशक आप गो थ्रू,
आप डिटेल में पढ़ें, टाइम नहीं है तो आप डेफिनेशंस पढ़ें, फार्मूला को फोकस करें और एग्जांपल को फोकस करें। अच्छा जी, ये ध्यान में रखना है आपको, जो फार्मूला है उसको रीशफल करना है, जो भी उसमें वेरिएबल हो उसको आप शिफ्ट कर लें, जो रिक्वायर्ड है जो आपको कैलकुलेट करना है वो आप रीशफल कर लें, शिफ्ट कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग। ये भी अहम चैप्टर है, कैश फ्लो एस्टिमेशन, रिस्क एनालिसिस, ये भी अहम चैप्टर है। अच्छा, ये बुक जो है एसेंशियल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस बाय रोज, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक। ये बहुत कमाल की बुक है, ब्रिंगम भी आपकी रिकमेंडेड बुक है, जो आईटी सेक्टर में कायदे आज़म में भी पढ़ाते हैं। और ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस की बुक है ये मैकग्रा वालों की है, ये भी बहुत, यही चैप्टर्स जो है आपकी ब्रिंगम वाली बुक में अवेलेबल है, उसमें भी है। और ये जो आउटलाइन है ये आपके कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी मौजूद है। आप कोई भी एक बुक उठा लें, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं, आप कोई भी एक बुक उठा लें, दोनों आप उधर से कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, ये जिनकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, जो मैंने स्ट्रेटजी अपनी अपनाई थी वो बताना चलूं। YouTube इज अ बेस्ट सोर्स। जिस भी टॉपिक में आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप YouTube करें, स्पेशली वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। आई थैंक्स टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, जो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वो सेगमेंट वीडियो देखा। उसकी एक बहुत अच्छी बात प्लस पॉइंट ये है कि उसके जो हैंडआउट्स हैं ना वो ऑर्गेनाइज्ड है, 45 लेक्चर्स हैं, और उसके जो लेक्चर्स में वो भी ऑर्गेनाइज है अकॉर्डिंग टू हैंडआउट्स। मीन 45 लेसन से आपके वीडियो में वही आपको वीडियो लेक्चर में 45 आएंगे। मीन हर लेसन का अलग से वीडियो है। जिस लेसन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो वीडियो आप सुन लें, अपने कॉन्सेप्ट रिव्यू करें। इट्स द बेस्ट सोर्स। मैं ये कहूँगा कि मेरे अचीवमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है वो व्यू का है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत काफ़ी लेक्चर सुने। हमारे यहाँ तो उस दौर में एंड्रॉयड भी नहीं था, बड़ी दिक्कत से हम कन्वर्ट करते थे उसको MP3 में, फिर बाद में सुनते थे। तो आपको माशाल्लाह सहूलतें भी हैं, गूगल करें, यूट्यूब में देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो आपकी आउटलाइन है जो बहुत एम है, कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स डिविडेंड एंड शेयर रिपर्चेस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग फोरकास्टिंग, डेरिवेटिव एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये भी बहुत अहम चैप्टर है, इसको भी आपको फोकस करना है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लीजिंग फाइनेंस, मर्जर एंड एक्विजिशन, इंटरनेशनल फाइनेंस, these are the major areas of financial management। या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ब्रिंगम वाले बुक से पढ़ लें या कॉर्पोरेट फाइनेंस एसेंशियल्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस वाले बुक से पढ़ लें, कहीं से भी। अच्छा, आपको टाइम नहीं है तो बेशक आप उनके एक चैप्टर रिव्यूज पढ़ लें, आखिर में होता है चैप्टर के इनमें चैप्टर समरी और चैप्टर रिव्यू, वो आप पढ़ लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, और उसमें 10 से 12-15 एमसीक्यूज होते हैं, वो भी आप सॉल्व कर लें 10 से। नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट आपका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, इसका जो रिकमेंडेड बुक है वो प्रोफेसर सईद नासिर, आप ये पढ़ लें। या ORA लेवल की एक बुक आती है कैम्ब्रिज वालों की बिजनेस स्टडीज, कोई एक बुक उठा लें, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई एक बुक उठा लें। सईद नासिर की भी बेस्ट बुक है, इसमें जो टॉपिक होते अहम है वो नेचर और स्कोप ऑफ बिजनेस, सोल कंपटीशन, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको जो बोल्ड लाइंस हैं वो मेमोराइज कर लें, कौन सी मेरिट्स है सुपरफिशियली आप रीडिंग करें। अच्छा जी, पार्टनरशिप, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स, कंपनी प्रमोशन, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अच्छा जी, ऑडिटर्स कैसे सिलेक्ट होते हैं कंपनी में, इंटरनल ऑडिटर कौन सिलेक्ट करता है, एक्सटर्नल कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन सी मेंबर्स होते हैं, ये आपको क्लियर करनी है अपनी कॉन्सेप्ट। कंपनी मीटिंग्स, लिक्विडेशन,
वाइंडिंग ऑफ कंपनी कैसे वाइंड अप होती है, किस सिचुएशन में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बिजनेस कॉम्बिनेशन। और नेक्स्ट है मार्केटिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्समैनशिप, एडवर्टाइजमेंट, वेयरहाउसिंग। ये 3-4 चैप्टर्स हैं जो कॉमन है आपके मार्केटिंग के साथ, इसलिए मैंने उसको बोल्ड किया हुआ है। मार्केटिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्समैनशिप, एडवर्टाइजमेंट, वेयरहाउसिंग, दीज आर द कॉमन विद मार्केटिंग। आप मार्केटिंग वाले बुक से पढ़ें या इधर से पढ़ लें, कहीं से भी पढ़ लें। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपकी बिजनेस रिस्क और इंश्योरेंस और बिजनेस फाइनेंस वाला जो चैप्टर है वो आपका एफएम में कवर हो जाएगा। आप उधर से पढ़ लें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पढ़ लें या एसेंशियल्स ऑफ कॉर्पोरेट उधर से पढ़ लें, आपकी मर्जी। अच्छा, इधर मैं सजेस्ट करूंगा बुक जो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस बाय बीयू। आप गूगल करेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस बाय बीयू .pdf, पीडीएफ लिखेंगे तो आपको सिंगल क्लिक के साथ वो बुक मिलेगा। इस बुक की प्लस पॉइंट ये है कि आपको 5 से 6 सब्जेक्ट्स की फाउंडेशन देते हैं। इस बुक में मार्केटिंग की टॉपिक्स हैं, मैनेजमेंट की भी टॉपिक्स हैं, एचआरएम की भी टॉपिक्स हैं, फाइनेंस की भी टॉपिक्स हैं, और आपकी जो है फाइनेंस की भी इसमें टॉपिक्स हैं, मतलब कि अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स हैं। ये जो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस बाय बीयू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये आपको 5 से 6 सब्जेक्ट्स की फाउंडेशन देते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं। तो इधर मैं वो भी रिकमेंडेड करूंगा सही नासिर के साथ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस बाय वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। या आपको इसमें आखिर में सेशन के आखिर में आपको हम वो मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। मोस्ट ऑफ द बुक्स और सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल। हाँ, जो भी इधर रिकमेंडेड बुक है ना उसमें 70% जो है, तकरीबन 70% हमने डाउनलोड करके इधर ऑर्गेनाइज में रखी हुई है, सर से आप ले लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो मनी एंड बैंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ये सब्जेक्ट मनी और बैंकिंग एंड फाइनेंस, क्योंकि इसमें आपकी बैंकिंग और फाइनेंस दोनों की टॉपिक्स कवर होती है। इसमें कुछ कॉमन चैप्टर्स हैं जो आपके फाइनेंस के साथ हैं और इकोनॉमिक्स के साथ हैं। ऐसे चैप्टर्स हैं जो इकोनॉमिक्स में हैं और आपकी मनी और बैंकिंग में हैं। पहला चैप्टर है नेचर और फंक्शंस ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी, M1, M2, M3, so these are the forms और other types of money, forms of money। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इधर भी है जो आपको एफएम में भी मिलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिलेगा, बिजनेस फाइनेंस वाले सब्जेक्ट में मिलेगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस में मिलेगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत अहम चैप्टर है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें एग्जांपल्स के साथ। और रेशियो एनालिसिस में से भी 3 से 4 क्वेश्चंस हर पास पेपर में आपको मिलेंगे। आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं आपके पास पेपर। अच्छा, फिफ्थ चैप्टर है जो आपका इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैग्फ्लेशन, ये टॉपिक्स कॉमन है इकोनॉमिक्स के साथ। आप उधर से पढ़ लें या इधर से पढ़ लें, कहीं से भी एक जगह से इकोनॉमिक्स से पढ़ लें या मनी और बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अच्छा, नेक्स्ट जो चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस इन वैल्यू ऑफ मनी, ये भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, बिजनेस फाइनेंस का सब्जेक्ट है, चैप्टर है, उधर से पढ़ लें या इधर से पढ़ लें। बेहतर ये है कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ब्रिगम वाले बुक से पढ़ लें या एसेंशियल्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस से पढ़ लें। और नेक्स्ट जो चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज, ये भी कॉमन चैप्टर है इकोनॉमिक्स के साथ। आप इकोनॉमिक्स के साइमल्सन वाले बुक में से पढ़ लें ज़्यादा बेहतर, क्योंकि उधर कॉम्प्रिहेंसिव, इधर थोड़ा डिटेल्ड है, ठीक है। इधर का कॉन्सेप्चुअली जितना साइमल्सन वाले बुक में, इकोनॉमिक्स वाले में ये चैप्टर क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स, ये भी कॉमन चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ, बिजनेस फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस। और 10वां चैप्टर है ट्रेड साइकिल, ये भी इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, उधर से पढ़े या इधर से पढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अच्छा, ओरिजिन ग्रोथ ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कैसे बैंक सिस्टम ओरिजिन हुआ, कमर्शियल बैंक्स उसके फंक्शन पढ़ने हैं आपको, कमर्शियल बैंक क्रेडिट्स आपको पढ़ने हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, ये वो चैप्टर जो आप अकाउंटिंग में पढ़े।
अकाउंटिंग से पढ़ते हैं, बस इधर से होमवर्क कर लिया। अच्छा जी, देन अकाउंट्स ऑफ कस्टमर, डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक कस्टमर्स, क्रेडिट एनालिसिस, प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, मेथड्स ऑफ ग्रांटिंग, एडवांसेस। ये भी चैप्टर जो है आप फाइनेंस में पढ़ेंगे, ये कॉमन चैप्टर है फाइनेंस के साथ। अच्छा जी, एडवांसेस अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, एडवांसेस अगेंस्ट द गारंटी, एडवांसेस ऑन स्टॉक्स एंड शेयर्स एंड लाइफ पॉलिसीज, एक्सटर्नल ट्रेड वाले चैप्टर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट। और 25, 26, 27 ये 3 चैप्टर्स मैंने एक साथ रखे हैं, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक एंड कमर्शियल बैंक। उसके आपको फंक्शंस ध्यान में रखने हैं। उसमें बहुत क्लासिफाइड अंदाज में लिखा हुआ है, आपको बुलेट्स फॉर्म में वो पॉइंट्स निकालनी है, जस्ट मेमोराइज करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपकी एरिया है टेस्ट की, वो है मार्केटिंग। I shall recommend for the marketing a book by Portland. So very comprehensive। आप जो है मार्केटिंग के, इंटरनेशनल मार्केटिंग में, बाकी मार्केटिंग के बुक्स सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, मगर ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक है जो बाकी सब्जेक्ट्स को भी, जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसको भी कवर करेगा। इसमें जो आउटलाइन है आपकी, अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी and relationship with the customers, marketing process, marketing planning, managing efforts, market environment, micro macro, consumer markets, consumer buying behavior, segmentation बहुत है इनमें, targeting। ये जो आउटलाइन से, इनमें से पास्ट पेपर्स में कुछ एमसीक्यूज हमारे रिपीट हुए थे इस एरियाज में से, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, पोजीशनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट सेल्स डिसीजन, ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को पे फोकस करना है, ये बहुत अहम एरिया है मार्केटिंग। प्राइस कंसिडरेशन और अप्रोचेस और स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग चैनल्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मार्केटिंग चैनल्स जो है ये आउटलाइन जो है वो इंट्रोडक्शन जो बिजनेस में भी थी, ये कॉमन है उधर से। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इस पे भी आपको थोड़ा टेस्ट देना है। नेक्स्ट जो आउटलाइन है, रिटेलिंग, होलसेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ग्लोबल मार्केट प्लेस और मार्केट एथिक्स, पर्सनल सेलिंग, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बेंचमार्किंग और SWOT एनालिसिस। These are the main areas for the marketing। आप पूरे चैप्टर को रिव्यू नहीं कर सकते तो आप उसकी समरीज पढ़ें, उसके टर्म्स पढ़ें, उसकी ग्लॉसरी पढ़ें, उसके जो साइड में निकले हुए होते हैं की पॉइंट्स, खासतौर पे जो मेग्राइल वालों की बुक होते हैं उसके साइड पे निकले होते हैं अहम पॉइंट्स, वो पढ़ें, वो ज़्यादा अहम है। अच्छा, ये अवेलेबल नहीं है आप इस मार्केटिंग की ये चीज़ें, पीपीटीज पढ़ें, आप उसकी डाउनलोड करें, गूगल करें, पीपीटीज को रिव्यू कर लें। अच्छा, टैक्सेशन इतना ज़्यादा अहम नहीं, इसको आप सुपरफिशियली टेस्ट लें। आपको करंट बजट को मद्देनजर रखना है। करंट बजट, जो करंट बजट में आपकी करंट टैक्स रेट्स हैं ना, वो मेमोराइज करने। हो सकता है अकाउंटिंग की कोई प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम में आपको वो टैक्स कैलकुलेशंस आ जाएं। मेजर टैक्सेस जो है यहाँ पे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रोफेशनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, वैल्यू एडेड टैक्सेस, ये मेन टाइप ऑफ टैक्सेस हैं। आप इन टैक्सेस के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और इसके सेक्शंस याद कर लें, मेजर सेक्शंस वो याद कर लें। अच्छा, इसमें आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें अर्थमेटिक मीन आ जाती है, और मॉड, मीडियन, परसेंटाइल, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, रिग्रेशन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर। फार्मूलाज आपको याद करने हैं, फार्मूलाज पे एक दो प्रॉब्लम आ सकते हैं। सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, ऑडिटिंग,
आर्टिंग के हवाले से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डॉक्टर ख्वाजा अमजद सईद का जो बुक है, ये हाईली रिकमेंडेड बुक। इसके आप 5 चैप्टर तो पूरे के पूरे पढ़ लो। 5 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीटली अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। बाकी जो चैप्टर्स हैं 5 चैप्टर्स के अलावा उनके चैप्टर के स्टार्ट में उसकी होती है चैप्टर समरी, वो आप पढ़ लें, उधर से थोड़ा रिव्यू कर लें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, आर्टिंग के आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रोफेसर फरहान भाई नसीब इज अ वेरी नाइस पर्सन। His method is very attractive, audience friendly, बहुत कमाल का टीचिंग स्टाइल है उसका। उनके कुछ चैप्टर्स जो हैं कम से कम 20 लेक्चर्स आप सुन लें इनिशियल, उसमें आपकी फाउंडेशन जो है ना वो डेवलप हो जाएगी। फरहान बाय वीयू, आर्टिंग आप लिखेंगे यूट्यूब में आर्टिंग बाय वीयू आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो एक बड़ी ब्रॉड फील्ड है, इनमें से कुछ मैंने एरिया सेलेक्ट किए आपके लिए। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, काइंड, रोल्स एंड स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन व्यू, साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल्स है, इसमें से लास्ट ईयर एक एमसीक्यूज आया था 14 प्रिंसिपल में से। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, एक्स वाई थ्योरी, डिसीजन मेकिंग, टाइप ऑफ प्लान्स और प्रोग्राम्स, गोल्स, तीनों के टाइप्स को आपको मेमोराइज करना है। एमबीओ प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक डेफिनेशन मैनेजमेंट, अप्रोचेस, टाइप ऑफ डिसीजन, प्रॉब्लम एंड बैरियर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये अहम एरियाज। ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट और डिवीजन। डिपार्टमेंट होती है उधर, उसमें सब जो सेगमेंट होता है वो डिवीजन। और मैनेजिंग ग्रुप, टाइप ऑफ ग्रुप्स। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा बुक जो है रॉबिन्स वाला, इसके चैप्टर समरीज पढ़ लें और में जो एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज आते हैं वो आप कर लें इनमें से। अगर टाइम है तो गो थ्रू होल बुक। टाइम है आप पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना मेन एरिया से पूरा रिव्यू कर लें। मैनेजमेंट, अच्छा आपके पास टाइम नहीं है तो एक और बुक है ये क्लिक क्विक रिव्यू, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप गूगल करेंगे, इनकी वेबसाइट पे दी हुई है, इधर से आपको अकाउंटिंग के भी क्विक रिव्यू मिल जाएंगे, अकाउंटिंग के भी क्विक रिव्यू मिल जाएंगे और फाइनेंस के भी क्विक रिव्यू मिल जाएंगे, मार्केटिंग के भी मिल जाएंगे। जो भी आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट है, एमबीए के सब्जेक्ट हैं, सबके क्विक रिव्यू मिल जाएंगे जो आपका 100 पेजेस में जो है ना आपका सब्जेक्ट कवर करता है। क्विक रिव्यू, सोर्सेस, प्रिंसिपल्स, काइंड्स ऑफ अथॉरिटी, क्वालिटीज एंड टाइप ऑफ लीडर्स, लीडरशिप थ्योरीज पे फोकस होता है। अक्सर एमसीक्यूज आते हैं लीडरशिप थ्योरीज में से। और स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, टाइप एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, स्पेशली जो ये आपकी मैस्लो थ्योरी, प्रेडिक्ट, टू फैक्टर थ्योरी है, एक्स वाई जेड थ्योरी है और कोऑर्डिनेटिव थ्योरीज पे आपको फोकस करना है ज्यादा। इसमें तो कौन से एमसीक्यूज आते हैं, इस थ्योरी का जो पॉइंटर है वो कौन है, कौन से ईयर में और कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीजें 3 चीजें याद करें। इकोनॉमिक्स में सैमुअलसन का बुक जो है ना वो रिकमेंडेड बुक है। अगर मैंने जो स्ट्रेटेजी की थी, जो मुझे अपने टीचर्स ने पढ़ाया था, आउटलाइन दी थी, उनमें से थोड़ी सी एडिशन करके वही पढ़ा था, उनमें से मेरा टेस्ट हो गया था। सो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप ऑफ इकोनॉमी, सप्लाई डिमांड इन देयर एप्लीकेशन एट माइक्रो लेवल एंड इक्विलिब्रियम, और मार्केट फॉर प्रोडक्शन फैक्टर्स, कंज्यूमर बिहेवियर, कंजम्पशन साइड एनालिसिस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कॉस्ट। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ आउटलाइंस थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स, गुड्स, टाइप ऑफ गुड्स, परफेक्ट इम्परफेक्ट मार्केट, इकोनॉमी इन लॉन्ग रन, और जो आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसके करंट रेट्स ध्यान में रखने, जीडीपी है, इन्फ्लेशन रेट है, ये करंट। अच्छा जी, इकोनॉमिक्स फ्लक्चुएशन, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई,
money supply and demand, oligopoly, monopolistic competition, government tax or taxation expenditure, business cycle and multiplier model. ये जो है ना अहम एरियाज है इकोनॉमिक्स की, इसके भी आप पीपीटीज पढ़ने तो बेस्ट है। या सबसे आप सबकी बनाई हुई जो आउटलाइंस है वो आप पढ़ लें, उनमें से थोड़ी सी एडिशंस करें, वो ही पढ़ लें काफी। एशआरएम में ग्रेट स्लैब जो है वो रेकमेंडेड बुक है। इसमें जो आउटलाइन है, ह्यूमन रिसोर्स फ्रेमवर्क पहला चैप्टर है, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और डिजाइन, ये बहुत अहम टॉपिक है एशआरएम में। एनवायरमेंटल चैलेंजेस ये आप मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, ये कानून चैप्टर है आपके मैनेजमेंट के साथ। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सोर्सेस सिलेक्शन प्रोसेस, वर्कप्लेस डाइवर्सिटी, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मोटिवेशनल थ्योरीज पे आपको फोकस करना है। वेजेस, सैलरीज, बेनिफिट, इंसेंटिव्स और हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्प्लॉइज रिलेशन चैलेंजेस, यूनियन, डिसिप्लिन एंड लीडरशिप, ये एशआरएम की मेन एरियाज है। बेशक आपके पास टाइम नहीं, आप उसके चैप्टर समरीज पढ़ें या पीपीटीज डाउनलोड करें, ग्रेट एसएलआर इसी बुक की आप पीपीटीज फाउंड करें, गूगल करें, आप मिल जाएंगे। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं जो एस्पायरेंट्स हैं ना कॉमर्स के, कोई सर रिकमेंडेड बुक बताएं, कोई एमसीक्यूज बुक बताएं, फला बुक बेहतर है, फला बुक बेहतर है, एमसीक्यूज के हवाले से। मैं एमसीक्यूज पे रिलाई नहीं करता पर्सनल, तो आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, गो थ्रू सब्जेक्ट्स, जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप सीएसएस के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं हमारे कॉमर्स के, एमए, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मर्केंटाइल लॉ और स्टैटिस्टिक्स, ये कॉमन ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ये सीएसएस में भी, सीएसएस के पेपर में 80 मार्क्स जो है थ्योरी आती है और 20 मार्क्स जो है वो एमसीक्यूज आते हैं। अकाउंटेंसी के हर साल 40 एमसीक्यूज आते हैं, कितने 40 एमसीक्यूज आते हैं। और इकोनॉमिक्स के भी दो पार्ट्स हैं, हर पार्ट में जो है 20 एमसीक्यूज कितने बने 40। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी 20 एमसीक्यूज आते हैं, मर्केंटाइल लॉ पे 20 और स्टैटिस्टिक्स पे 20। ये टोटल आप कलेक्शन करेंगे सिंस बिगिनिंग, सीएसएस के पास पेपर्स आप निकालें, उसके लिए आपको सोर्सेज बता रहा हूँ, सीएसएस फोरम, सीएसएस पॉइंट, या जो आपकी कल्चरल डिपार्टमेंट की लाइब्रेरीज हैं, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज, जैसे इधर कैंपस में सेंट्रल लाइब्रेरी, उधर आपको ये मटेरियल, ये पास पेपर्स मिल जाएंगे। तो आप ये कलेक्शन कलेक्ट करेंगे, आपको तकरीबन 7000 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, अक्सर सीएसएस वाले एमसीक्यूज रिकमेंडेड एमसीक्यूज हैं, वो रिपीट हो जाते हैं। अगर रिपीट ना भी हो फिर भी आपको वो डायरेक्ट करेंगे, आपको एरियाज रिफ्लेक्ट करेंगे, आपकी एरियाज कौन सी अहम है। सो गो थ्रू सीएसएस पास पेपर्स फॉर प्रैक्टिस फॉर एमसीक्यू। अच्छा, इस बार एसपीसी ने कुछ प्रेस रिलीज निकाली थी कि हमारी जो टेस्ट होगी उसमें हम आईबीएस सेक्टर से मदद लेंगे, वो डिजाइन करेगी आईबीएस सेक्टर। मैं कुछ एमसीक्यूज लाया हूँ पास पेपर्स जो है आईबीएस सेक्टर के। ये दो एमसीक्यूज, एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ वर्कर पर मशीन, अमाउंट ऑफ मशीन्स पर वर्कर, रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, अमाउंट ऑफ आउटपुट पर वर्कर। ये कुछ दो एमसीक्यूज में लाया हूँ पास पेपर से आईबीएस सेक्टर के। ये आपको रिफ्लेक्ट करेंगे किस नेचर की, किस नोयर की आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके अपकमिंग टेस्ट में। ये कुछ एचआरएम के एरियाज हैं और ये मार्केटिंग के क्वेश्चन ये आपको मिल जाएंगे पीपीटीज में। मार्केटिंग के, फाइनेंस पे इसका फोकस है। इनके सैंपल पेपर में कहीं पे मुझे न्यूमेरिकल नजर नहीं आए, और जो मुझे पास एक्सपीरियंस है आईबीएस सेक्टर का, जो उन्होंने लेक्चर कॉमर्स की जो टेस्ट कंडक्ट की थी उनमें भी न्यूमेरिकल मुझे नहीं मिला था, तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल। अच्छा, ये बिजनेस कम्युनिकेशन, इन्होंने बिजनेस कम्युनिकेशन को भी टेस्ट किया है, ये भी आप ऐड कर लें अपने सब्जेक्ट्स में, मेन सब्जेक्ट्स में।
अच्छा जी, ये आपका 80% हो गया सब्जेक्ट। जो बाकी रहता है वो 20% आपका एप्टीट्यूड होता है जीके, जनरल नॉलेज। ये भी बहुत अहम सेगमेंट है। आपको पास होने के लिए कम से कम अगर 50 एमसीक्यू से आपको 40 प्लस अटेम्प्ट करने करेक्ट, फिर समझे कि भाई रिटन क्लियर हो जाएगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा। सो जीके भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है आपको पासिंग मार्क्स लेने के लिए। सो 20% इसमें जो सेगमेंट है वो इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पॉटिंग एरर, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लाम और वर्ल्ड नॉलेज। इनके लिए भी मैं यही स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो की थी ना, वही बताऊंगा कि ये जो भी आउटलाइंस थी, इंग्लिश है, एवरीडे साइंस है, पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर, इस्लामिया, ये सीएसएस के कंपलसरी सब्जेक्ट